तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू एजुकेशनल एरा पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण 20 MCQs। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में MCQ के साथ साथ हम उत्तर सहित व्याख्या तथा उनका विश्लेषण भी करेंगे, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संरचना में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की संरचना में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो देख लेते हैं कि अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग की है। किस युग की है? प्री कैम्ब्रियन युग की है। तो अरावली दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अरावली राजस्थान होते हुए हरियाणा, दिल्ली, NCR तक फैली हुई है। अरावली की सबसे ऊंचा शिखर है जो गुरु शिखर जिसको हम कहते हैं, अथवा सद्भावना चोटी। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर। तथा यहीं पे एक राशीना पहाड़ी भी पाई जाती है, जो दिल्ली NCR क्षेत्र में है, जहाँ राष्ट्रपति भवन बना है। तो चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। तो जो हिमालय पर्वत है भ्रूण पर्वत है। भ्रूण का मतलब होता है नवीन, नवीनतम तथा मुड़ा हुआ। जो हिमालय पर्वत कुछ इस प्रकार से पर्वत है, इसमें इस प्रकार से बहुत सारी चोटियां पाई जाती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि इस तरीके से वो मुड़ा हुआ है, ऊपर नीचे तक। तो यह कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है तथा मुड़ा हुआ है, नवीनतम है, इसलिए इसको हम भ्रूण पर्वत भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ था? इसका निर्माण हुआ था अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के आपस में टकराव से। दो प्लेटों के टकराने से फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ था। तो चलिए चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र किसके निक्षेपण से बना है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है वो जलोढ़ के निक्षेपण से बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिमालय से बहने वाली नदियां इसे बनाती हैं। क्या कहा गया है कि हिमालय से बहने वाली नदियां इसे बनाती हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हिमालय से गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं, कुछ इस तरीके से निकलती हैं। मान लो ये दोस्तों ये इंडिया का मैप है, इस तरीके से इधर कुछ इस तरीके से आया हुआ है। तो यहाँ से गंगा निकलती हैं और इधर से ब्रह्मपुत्र निकलती हैं, मानसरोवर झील के पास से। ब्रह्मपुत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होते हुए आती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस तरीके से आती है? यहाँ से निकलती है तिब्बत से, और इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए इस तरीके से पश्चिम बंगाल होते हुए चली जाती है। गंगा नदी किस तरीके से उत्तराखंड में निकलती है? गंगोत्री से। अलकनंदा नदी, जो कि बाद में भागीरथी नदी के मिलने से यहाँ पर क्या होता है, देवप्रयाग का निर्माण होता है। उसके बाद इस तरीके से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश होते हुए ऐसे चली जाती है, बिहार होते हुए। तो हमने दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से समझ लिया है। हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि भावर क्षेत्र कहाँ स्थित है। क्या कहा गया है कि भावर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवालिक और तराई हिमालय के बीच। शिवालिक और तराई क्षेत्र के बीच, शिवालिक और तराई के बीच स्थित है क्या भावर। यहाँ मोटे ककरीले निक्षेप मिलते हैं। तो आइए हम पूरी संरचना को समझ लेते हैं। इस तरीके से जो है हमारा हिमालय पर्वत है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, इधर है महान हिमालय की चोटियाँ हैं, मध्य हिमालय,
सबसे निचली श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद में थोड़ा सा नीचे आने पर हम देखते हैं उत्तराखंड नेपाल में कुछ बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। तो इन्हें हम इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ तथा नदियाँ बहती हैं, झरने भी होते हैं, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? छोटे कंकड़ होते हैं। उसके बाद क्या आता है? उत्तर भारत का जलोढ़ मैदान आता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? खादर तथा भांगर होती है। चलिए दोस्तों, आज का हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों, तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषता यही है कि यह दलदली भूमि होती है, यहाँ दलदली क्षेत्र होता है। भावर में गुम हुए स्रोत यहाँ पुनः उभरते हैं। मतलब भावर में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वहाँ से पानी आता है, जलधाराएं आती हैं और गायब हो जाती हैं, क्योंकि पत्थरों में छिप जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है? निकलती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? दलदली भूमि पाई जाती है। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि कौन सा पर्वत हिमालय पर्वत का भाग नहीं है? शिवालिक, धौलाधर, हिमाद्री, अरावली। तो हम सब जानते हैं कि शिवालिक, धौलाधर तथा हिमाद्री, ये तीनों ही हिमालय पर्वत का भाग हैं। तो सबसे ऊपर क्या है? हिमाद्री या महान हिमालय। उसके बाद धौलाधर रेंज, फिर क्या है? शिवालिक। और जो अरावली है वो कुछ इस तरीके से है, दिल्ली एनसीआर होते हुए राजस्थान तक है, राजस्थान होते हुए इधर तक फैली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा पठार है वो दक्कन का पठार है। इस तरीके से दक्षिण भारत का कुछ मैप इस तरीके से होता है। तो इस भाग में क्या है? त्रिभुजाकार। तो यह त्रिभुजाकार जो होता है दक्कन का पठार होता है। इधर है पश्चिमी घाट पर्वत तथा इधर पूर्वी घाट पर्वत है। दोस्तों, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो कि दोनों को आपस में जोड़ती हुई प्रतीत होती हैं अथवा जोड़ती हैं। तो यह दक्कन का पठार है या क्या है? सबसे पुराना भूभाग है भारत का, प्राचीनतम भूभाग। तो चलिए आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो हमारा क्या होता है कि दक्षिण भारत में दक्कन का पठार है, जो किससे बना है? लावा से। यहाँ ज्वालामुखी का लावा ऐसे फैलता है। मान लीजिए कि ये ज्वालामुखी है, इस तरीके से एक क्रेटर है, उसका मैग्मा अंदर है और इस तरीके से बाहर फैलता है। इस क्षेत्र में लावा के फैलने से क्या बना है दोस्तों? ये मिट्टी, इसमें काली मिट्टी भी पाई जाती है महाराष्ट्र साइड में, जो कि दक्षिण भारत का ही हिस्सा है। यह भी दक्कन का पठार का ही हिस्सा है। काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है अच्छे तरीके से? गन्ना तथा कपास। कौन सी होती है? गन्ना व कपास। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, सतपुड़ा व विंध्य श्रेणी कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा व विंध्य श्रेणी जो है वो मध्य भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से एक विंध्य श्रेणी इधर से जा रही है, ऐसे यहाँ से सतपुड़ा है और इधर से नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही है। ये क्या है? विंध्य। इधर है दोस्तों विंध्य श्रेणी है और इधर सतपुड़ा रेंज है। बीच में क्या प्रवाहित हो रही है? नर्मदा। जो सतपुड़ा रेंज है वो कैसी है? भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित है, मतलब कि ये भ्रंश पर्वत है। चलते हैं दोस्तों 9 क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि थार मरुस्थल किस राज्य में प्रमुख रूप से स्थित है? थार मरुस्थल है प्रमुख रूप से राजस्थान में स्थित है। कुछ इस तरीके से
जो थार मरुस्थल है इस राजस्थान वाले भाग में स्थित है। इसमें क्या है, थार मरुस्थल स्थित है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एरिया में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तथा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है, तथा उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा भारत का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों आपको बता दूं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, जो कि अनायमुडी है। यहाँ पे दिया गया है कि अनायमुडी। ऑप्शन नंबर सी, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। दोस्तों आपको होमवर्क में बताना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी कौन सी है। अरावली, सतपुड़ा। हम देख चुके हैं कि ये पूर्वी घाट में नहीं आती हैं, मध्य भारत में आती हैं। जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, महेंद्रगिरी बताई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां जो हमारा दिया गया है, कौन सा मैदान विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का हिस्सा है। उत्तर पश्चिम मैदान, पंजाब मैदान, सुंदरबन मैदान, कावेरी मैदान। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि होगा सुंदरबन मैदान। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सुंदरबन मैदान है वह गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा द्वारा निर्मित है। सुंदरबन मैदान है जो पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में संयुक्त रूप से स्थित है, जो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा द्वारा निर्मित है। यहीं पर सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यहीं पर सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसका नाम है माजुली। क्या बनाती है, माजुली। तो चलिए दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या दिया गया है कि कच्छकारण किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है। कच्छकारण गुजरात में स्थित है। गुजरात भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र का एक राज्य है, जो कच्छकारण इसमें स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। क्या है, गांधीनगर। तथा यहीं गांधी जी का जन्म हुआ था, गुजरात के पोरबंदर तथा काठियावाड़ में 1869 2 अक्टूबर को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि लक्षद्वीप किसके अवशेष हैं। तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्तियों के अवशेष हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। कोरल लीफ क्या होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि लक्षद्वीप किसके अवशेष हैं। तो लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्तियों के अवशेष हैं। तो आपको समझा दूं कि प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं। समुद्र में एक प्रकार की वनस्पति अथवा कीड़े पाए जाते हैं। ये सजीव होते हैं, कीड़े टाइप के होते हैं। ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तथा आपस में ऐसे जुड़ते रहते हैं, तो ये बड़े द्वीप का निर्माण करते हैं। इसी से क्या होता है, बड़े बड़े द्वीप निर्मित होते हैं। इसी का एक उदाहरण है लक्षद्वीप। दोस्तों आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 15वें पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अंडमान निकोबार किस प्रकार के द्वीप हैं। तो अंडमान निकोबार जो है ज्वालामुखी द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अंडमान तथा निकोबार में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक नारकोंडम, दूसरा बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर दिशा में पाए जाते हैं, अथवा उन्हीं द्वीपों पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया है कि हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। जो हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। हिमालय में सबसे ऊंची चोटी स्थित है जो नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,000
848 मीटर। कितनी ऊंचाई है जिसकी? 8848 मीटर ऊंचाई है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि किस क्षेत्र को द्वारका प्रदेश भी कहा जाता है? उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, त्रिभुजाकार दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, हिमालय का मध्य भाग। तो यहाँ पर द्वारका क्षेत्र जो है अथवा द्वारका प्रदेश कहा जाता है त्रिभुजाकार दक्कन के पठार को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। त्रिभुजाकार दक्कन का पठार समुद्र की ओर ढलान वाला क्षेत्र है। जो त्रिभुजाकार दक्कन का पठार है ये कैसा है? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दक्षिण भारत में जो त्रिभुजाकार दक्कन का पठार है यह समुद्र की तरफ पश्चिम की तरफ ढलान है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि हिमालय के 3 भागों में सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो सबसे ऊंचा भाग मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको महान हिमालय भी कहते हैं, वो हिमाद्री है। ऑप्शन नंबर बी। इसमें सर्वोच्च चोटियाँ और हिमनद हैं। अब आप सभी को बताना है कि हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद कौन से हैं तथा भारत का अथवा विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर वाला भाग, जहाँ पर भारतीय सेना तैनात रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है हमारा कि ब्रह्मपुत्र घाटी किस प्रकार की संरचना है? जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वो किस प्रकार की संरचना है? अवसादी घाटी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है।